नमस्कार साथियों। तो मित्रों, हम आरपीएससी सेकंड ग्रेड का जो फर्स्ट पेपर पढ़ रहे हैं, इसमें हमने राजस्थान इतिहास, जो राजस्थान का इतिहास है, उसमें काफी टॉपिक पढ़ लिए हैं। और अब जो दो टॉपिक आपके इसमें बचे हैं, एक है राय सिंह ऑफ बीकानेर और राज सिंह ऑफ मेवाड़, जो कि इस मध्यकालीन इतिहास से ये कंप्लीट हो जाएंगे। फिर आधुनिक राजस्थान आपका आएगा नेक्स्ट। तो ये हम आज पढ़ेंगे। और इसके साथ ही दिवाली आपने बहुत अच्छे से एंजॉय की होगी, दिवाली का त्योहार। और आशा है कि अगली जो दिवाली हो वो सभी आपके जीवन में सरकारी नौकरी जो है जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं उसकी रोशनी लेकर के आए। तो इसी प्रतिबद्धता और इसी मेहनत के साथ आप तैयारी करते रहें, ताकि नेक्स्ट दिवाली तक एग्जाम अगर हो गया तो निश्चित रूप से उस सिलेक्टेड लिस्ट के अंदर आपका नंबर होगा। तो आज हम पढ़ेंगे राय सिंह ऑफ बीकानेर। तो बीकानेर के शासक राय सिंह के बारे में। तो पहले बीकानेर के शासक राय सिंह है, इनके बारे में कुछ जो मैप के माध्यम से हम थोड़ी देर समझेंगे और फिर नोट से जो है ये टॉपिक कंप्लीट करेंगे। अभी कोई ज्यादा बड़े टॉपिक नहीं है, मुश्किल से 25-30 मिनट का एक वीडियो बनेगा। 25-30 मिनट का राय सिंह का बनेगा और लगभग इतने के आसपास ही राज सिंह का बनेगा। राय सिंह का नाम आता है सहयोग करने में मुगलों का, और राज सिंह का नाम आता है प्रतिरोध में। राज सिंह का मुख्य रूप से जो टकराव रहता है वो औरंगजेब से रहेगा। और राय सिंह किसका सहयोग करता है? तो पहले तो मैंने आपको बताया था कि जो अकबर है उसका। और 1605 में जब अकबर की मृत्यु हो जाएगी, तब जहांगीर के लिए जो है एक सबसे खास व्यक्ति जो है वो राय सिंह है। मान सिंह को जहांगीर पसंद नहीं करता था, जो आमेर का शासक था मान सिंह, लेकिन राय सिंह को बहुत ज्यादा मानता था जहांगीर। तो अकबर जब अपने अंतिम समय में था, 1605 में जब बीमार पड़ता है और यह हो गया था कि अब अकबर ठीक नहीं होगा, तो उस समय, चूंकि मैंने आपको बताया था पिछले वीडियोस में कि जो अकबर है और मान सिंह, ये जहांगीर की बजाय किसको बनाना चाहते थे? मुगल बादशाह है खुसरो को। खुसरो कौन था? जहांगीर का बेटा। लेकिन जहांगीर जो है वो अपने बेटे को क्यों बनने देगा? इतने वर्ष उसने इंतजार किया है, वो खुद गद्दी पर बैठेगा, मुगल बादशाह बनेगा। तो उसका सहयोग करने वाला कौन था? राय सिंह। ये राय सिंह था उसके पक्ष में, जहांगीर के पक्ष में। तो इसीलिए जब अकबर बीमार पड़ता है तो कहते हैं कि जहांगीर ने सबसे पहले इस राय सिंह को ही याद किया था कि भैया मेरे पापा तो बीमार पड़ गए, वो जाने वाले हैं, तू फटाफट मेरे पास आ जा। तो राय सिंह को अपने पास बुलाता है जहांगीर। तो मुगलों के सहयोगकर्ताओं में मुख्य रूप से राजस्थान के अंदर दो शासकों का नाम आता है सबसे ज्यादा। एक तो मान सिंह ऑफ आमेर और दूसरा है राय सिंह, जो कि बीकानेर का शासक। और राय सिंह की एंट्री जो है वो 1570 के नागौर दरबार में ही हो जाती है। ये मैं चीज आपको बता चुका हूं। तो अब आगे पढ़ते हैं, अच्छे से समझिएगा इसको। तो प्यारे बच्चों, इसको अच्छे से समझना थोड़ा सा। देखिए, बीकानेर के जो महाराजा राय सिंह हैं, ये एक बहुत अच्छे शासकों में से माने जाते हैं। और मैंने आपको जैसा कि बताया, आप थोड़ी देर के लिए भूल जाओ कि आप कोई सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, या आप थोड़ी देर बस सुनो इसको मस्त हो गए। देखिए, जो अकबर, मैंने आपको बताया कि ये भारमल राजस्थान की पहली रियासत जिन्होंने मुगलों की अधीनता स्वीकार की, वो कौन सी थी? आमेर। 1562 में भारमल ने अधीनता स्वीकार कर ली थी। भारमल का बेटा था भगवंत दास और भगवंत दास का बेटा था मान सिंह। ये तीनों 1562 में अकबर से मिले थे और 1562 में इन्होंने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली, मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली। तो जब मान सिंह अकबर से मिलता है, उस समय मान सिंह की आयु थी 12 साल। भाई 1550 में तो मान सिंह का जन्म ही है, 1562 में ये इनकी सेवा में आ गया। तो इसका एक बड़ा जोरदार किस्सा है, मैं मान सिंह जब पढ़ाऊंगा तब आपको बताऊंगा। अकबर इस मान सिंह से इतना इंप्रेस हुआ था उस समय, कुछ बातें हुई, आपको वहां बताऊंगा, यहां इस टॉपिक के बीच में लंबा खिंच जाएगा ये। अकबर इस मान सिंह से इतना खुश होता है कि मान सिंह को यह कहता है कि हे मान सिंह, तुझे अल्लाह ने खास रूप से मेरे लिए भेजा है, इसलिए तू आज के बाद मेरे साथ ही हमेशा रहेगा। तो मान सिंह कहता है ठीक है। तो ये मान सिंह को अपने साथ ले जाता है। 1614 में मान सिंह की मृत्यु होगी। तो लगभग 52 साल
मान सिंह ने मुगलों की जो है वो क्या की सेवा की है, अपना पूरा जीवन दिया है। देखिए, अकबर सबसे ज्यादा जो विश्वास करता था वो मान सिंह पे करता था। और अगर मैं ये कहूं कि मान सिंह के बाद में दूसरा नंबर अगर पूरे राजपुताने में किसी का था जिस पे अकर अकबर सबसे ज्यादा विश्वास करता था, तो वो थे महाराजा राय सिंह। बहुत ज्यादा बिलीव करता था अकबर इन पे। और महाराजा राय सिंह ने अपनी योग्यता से बार बार प्रूफ भी किया। मैं कई उदाहरण आपको बताऊंगा कि मान सिंह को भी जहां सफलता नहीं मिली थी, वहां इस राय सिंह के जाने के बाद में इनको सफलता मिल जाती है। तो राय सिंह जो है ये 29 साल की उम्र के आसपास, तो 1570 में नागौर दरबार में इनसे मिले थे अकबर से, और 1574 में गद्दी पर बैठते हैं। तो लगभग 33 साल की उम्र में ये गद्दी पर बैठे। तो मित्रों, आप जानते हैं कि सबसे पहले अकबर ने जब ये राजकुमार के रूप में थे, यानी जब शासक नहीं बने थे, यानी 1570 से 1574 के बीच का समय, तो आप जानते हैं कि अकबर ने इनको क्या जिम्मेदारी सौंपी थी। जोधपुर का प्रशासक नियुक्त किया था 1572 में। किसको? राय सिंह को। उस समय तक राय सिंह कुंवर ही है, क्योंकि कल्याणमल की मृत्यु होगी 1574 में। तो हालांकि वो अकबर की पॉलिसी अलग थी कि वो राठौड़ों के खिलाफ, भाई उस वक्त राठौड़ कौन विरोध कर रहा था उसका? चंद्रसेन। तो राठौड़ों के खिलाफ राठौड़ों को ही सामने खड़ा करना चाहता था, ये अकबर की पॉलिसी थी, और उसने ऐसा ही किया। जैसे यहां का सिवाना का कल्ला राय मलोत, वो चंद्रसेन का भाई था रायमल, उसका बेटा। तो यानी क्या हो गया? चंद्रसेन का भतीजा। मोटा राजा उदय सिंह का भी भतीजा था वो कल्ला राय मलोत। तो अकबर ने मोटा राजा उदय सिंह के हाथों ही सिवाना का साका करवा दिया। भाई के खिलाफ भाई को, भतीजे के खिलाफ चाचा को। तो ये अकबर की पॉलिसी थी। तो अकबर ने राय सिंह को बना दिया, और राय सिंह ने बड़ी ही योग्यता से जो है ये शासन कार्य देखता है, आराम से संभालता है। 1573 के आसपास यहां गुजरात के मिर्जा बंधु हैं, वो विद्रोह कर देते हैं। इब्राहिम मिर्जा और मोहम्मद हुसैन मिर्जा करके मिर्जा भाई थे। तो कहते हैं कि उन्होंने विद्रोह कर दिया। तो अकबर जो है वो राय सिंह को भेजता है उस विद्रोह का दमन करने के लिए। तो वो कहते हैं कि नागौर की तरफ भाग गए थे, ये पीछा करते हुए इनका पीछा करता है, और कठोली गांव होता है कोई, तो उस कठोली के मैदान में इनमें युद्ध होता है, और राय सिंह उसके अंदर विजित होता है। तो अकबर बहुत खुश होता है इससे। जैसे मैं आपको बताऊंगा कि जैसे ये कंधार की तरफ है, वहां ये पहले मान सिंह को और भेजते हैं, इनको सफलता नहीं मिलती, ये कंधार काबू उधर उधर। लेकिन बाद में ये राय सिंह को भेजेगा, तो राय सिंह को वहां सफलता मिलेगी। दक्षिण भारत में वहां भी राय सिंह को भेजता है। वहां कोई बुरहान उल मुल्क है, उसने अपने आप को, हालांकि जो अहमदनगर करके वो दक्षिण में जो था, तो वहां चूंकि बनाया अकबर ने ही था उसको, लेकिन उसने किसी ने विद्रोह कर दिया, वहां भी राय सिंह को भेजेगा, वहां भी राय सिंह को सफलता प्राप्त होगी। तो एक अच्छा खासा शासक था। राय सिंह को अपनी जमीन से, अपने रेगिस्तान से इतना प्रेम था। कहते हैं, एक किस्सा बताते हैं कि एक बार ये दक्षिण भारत की तरफ गया। अकबर ने भेजा था, जैसे ये हिंदुस्तान है और यहां बीकानेर है, तो अकबर ने भेजा इसको भाई दक्षिण भारत में विद्रोह विद्रोह के दमन के लिए, वो जो बुरहान उल मुल्क का मैंने आपको बताया। तो ये दक्षिण भारत की तरफ गया। तो कहते हैं कि रास्ते में इसको एक फोग का पौधा नजर आया। फोग क्या होता है? ये एक पौधा होता है, और बीकानेर जो साइड है, बीकानेर या जो रेगिस्तान है कि यहां ज्यादा होता है, मुख्यतः इधर ही पाया जाता है। तो जब वहां फोग का पौधा राय सिंह को दिखा, तो राय सिंह अपने घोड़े से उतरता है और उस फोग के पौधे के गले लगता है, उसको हग करता है। किसके? इस फोग के पौधे को। और बड़े प्यार से कहता है उसको, तू तो देसी रूंखड़ा। क्या होता है रूंखड़ा? किसको कहते हैं? जो पेड़ पौधे होते हैं, तो ये इनको रूंखड़ा कहते हैं मारवाड़ी में। तू तो देसी रूंखड़ा, मैं परदेसी लोग। यानी तू तो देसी रूंखड़ा है, मैं यहां परदेसी हूं। मन तो बुलाया अकबर, यानी मुझे तो अकबर ने यहां भेजा, तू क्यों आया फोग? यानी ये कहना चाहता है कि अरे देसी रूंखड़े, तू यहां क्या कर रहा है? मैं तो परदेसी हूं यहां पे, अकबर ने तो मुझे बुलाया, ये मेरी मजबूरी है कि मुझे आना पड़ा, पर तेरी क्या मजबूरी है? तू यहां पे क्यों आ गया? ये घटनाक्रम क्या बताता है कि व्यक्ति भावनात्मक रूप से कैसे है, कि उसको अपनी जमीन से, अपनी मिट्टी से इतना प्यार है कि उसको रेगिस्तान के अंदर जो है
इस जमीन से, रेगिस्तान से, अपने बीकानेर से इतना प्रेम कि यहां का मुख्य रूप से उगने वाला फोक का पौधा भी जब उसको दक्षिण भारत में नजर आया तो अपने घोड़े से उतर के वो उस फोक के पौधे को गले लगाता है। तो राय सिंह में बहुत अच्छी विशेषताएं थी, बहुत अच्छे शासक में से था। अब ये वही बात है जैसे आपको जानकार मिल जाए, जैसे मान लो आप कहीं भारत गए, भारत से आप बाहर चले गए अमेरिका, और वहां आपको सब गोरे गोरे दिख रहे हैं। कोई तो दिख रहा है डोनाल्ड इस जैसा, ट्रंप जैसा, कोई दिख रहा है बराक ओबामा जैसा। आप देख देख के परेशान हो रहे हो यार, किसको अपनी बात कहें, सब गोरे हैं, ये तो अंग्रेज हैं, कोई है। इतने में साहब आपको दूर आदमी दिखा जो लिखा नाम था रामलाल, और रामलाल को देखते ही आपका जी सोरा हो गया साहब, ये भारत का है। ये भारत में चाहे भारत वाला मिल जाए उसको शक्ल देखना पसंद नहीं करे, लेकिन विदेश के अंदर कोई भारतीय को भारतीय दिख जाए उसको लगेगा बस ये तो मेरे ही घर का है। ये होता है देश स्वदेश का फर्क। तो कहते भी हैं वो जो एक कि पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में माया, संतोषी करके वो है एक उसमें। तो उसमें एक सुख जो है वो ये बताया गया है स्वदेश में बसा। जो व्यक्ति अपने देश में निवास करता है वो सबसे बेस्ट होता है, जलवायु उसके अनुकूल वहां पैदा हुआ है, जलवायु का फर्क पड़ता है, अपना लोग होते हैं, अपना परिवार होता है, अपना देश होता है। तो ये है। और इसके जैसे दानशीलता के बारे में मैंने आपको बताया कि मुंशी देवी प्रसाद ने राय सिंह को राजपुताने का करण कहा है। इसकी इतना है कि ये चलता ही किसी को जैसे 50-50 हाथी भी दान कर देता था। तो कोई मेवाड़ की, जैसे कोई इसकी जो कहते हैं राय सिंह की सबसे पहली शादी हुई थी कोई मेवाड़ की राजकुमारी से हुई थी। तो वहां जैसे मान लो वो मिलने के लिए जाता है दुलार, इस तरह का कोई घटनाक्रम है। अब वो दासियां वगैरह वो मजाक वजाक करती है, सहेलियां ये है ही चोरियां करती है जो सब। तो उनको दूल्हा तो ऐसा लगता है कि बस उस दिन बस यही हीरो है। और तो अब उन्होंने कोई मजाक मजाक में क्या कहा साहब, 50 सीढ़ियां बता रखी थी साहब, 50 सीढ़ियों पे, हर सीढ़ी पे एक हाथी, मतलब मजाक रूप में उस चीज को बताया। अगले दिन इस बेटे ने 50 हाथी वास्तव में भिजवा दिए ये लोग। तो ये दानशीलता के बड़े जबरदस्त हैं। एक बार कहते हैं बीकानेर में अकाल पड़ा था, अकाल पड़ गया, 13 महीने तक राय सिंह ने अन्न के भंडार खुलवा दिए थे, किसी को बीकानेर के अंदर भूखा नहीं मरने दिया इसने। 13 महीने तक अन्न के भंडार खुलवा दिए साहब, भूखा नहीं मरना चाहिए पूरी रियासत में कोई भी। तो कई दानशीलता के किस्से प्रसिद्ध हैं, इसलिए मुंशी देवी प्रसाद इसको राजपुताने का करण कहता है। और आदमी बेचारा भला आदमी था। तो और इसके देखिए जिस टाइम ये बीकानेर में था तो षड्यंत्रों का भी कई इसको सामना करना पड़ा। मैं आपको जब जूनागढ़ दुर्ग का बताऊंगा उस समय एक मंत्री आएगा इसका करमचंद, जिसकी देख रेख मैंने इसमें निर्माण करवाया। तो कहते हैं कि ये अब चूंकि बीकानेर से तो बाहर ही रहता था, भाई इसका मन लगता नहीं था, इसकी मजबूरी थी अकबर की अधीनता स्वीकार करना। बाकी ये मन से इसका मन नहीं करता था। जब जिस आदमी का अपना नगर अपना देश छोड़ने का मन नहीं कर रहा, उसको कभी काबुल कंधार, कभी दक्षिण भारत, वो बेचारा वैसे ही परेशान रहता था। तो इसका मंत्री करमचंद जो था और इसका जो एक बेटा था दलपत सिंह, कई बेटे थे उसमें एक दलपत सिंह भी था, उसके साथ मिलकर सत्ता पलटने का पूरा कर लिया था। ये बेचारा भागा भागा आया यार, इसको जब इसने करमचंद को कहते हैं पकड़ने का प्रयास किया तो ये भाग के मुगल दरबार में चला गया था। एक बार अकबर का कोई जो था कोई ससुर, कई ससुर थे अकबर के, तो बहुत ससुर थे। तो अकबर का कोई ससुर बसुर था, कोई मुस्लिम ही था, उसने क्या किया साहब, एक बार राय सिंह के खिलाफ अकबर को भड़का दिया और अकबर ने उसकी बात जो है मान भी ली। तो क्या किया इसने कि जो भटनेर दुर्ग है, अब इसको ये तो पता था अकबर को कि इसका बेटा जो है एक दलपत सिंह नाम का, उसकी बनती नहीं है राय सिंह से, और ये दलपत सिंह बार बार विद्रोह की स्थिति में रहता है। तो अकबर ने क्या किया, अब अकबर ने सीधा वार नहीं किया, अकबर ने क्या किया, इसके बेटे दलपत सिंह को तो भटनेर सौंप दिया और शह दे दी कि ठीक है तुझे दिक्कत नहीं है, ये भटनेर तेरा है। भाई था तो पूरे बीकानेर रियासत, उसको अलग से भटनेर दे दिया कि तेरा है। और उस बेटे ने बीकानेर पर आक्रमण की तैयारी कर ली। किसने? दलपत सिंह ने, अपने बाप के खिलाफ। राय सिंह को सब समझ में आ गया कि साहब ये कहानी क्या है। ये लगभग घटना है 1597 के आसपास की। भाई साहब ये भागा भागा अकबर के पास गया और अकबर को बोला, जी सम्राट जी, एक घर तो डाकण भी छोड़ा है, थाने मेरे लो ही घर मिलियो साहब। मान सिंह के बाद में अगर सबसे बड़ा स्वामी भक्ति में नाम आता है, मेरा नाम आता है, आपको मेरा ही घर मिला ये विद्रोह, ये इस तरह की मेरे घर में फूट डालने के लिए।
अकबर का, अरे अरे तो क्या बात होगी, क्या बात क्या होगी यार, हद होती है भाई। उसने कोई पता नहीं आपको, जिसने भी भड़काया, आपका ससुरा उसरा था भड़काया, लेकिन क्या क्या बताओ, मैं क्या विद्रोह क्या कर रहा हूं आपके खिलाफ। कह नहीं नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं है, नहीं तो किया है ना कि ये मेरा जो बेटा है उसको, बेटे को अलग से भटनेर दे दिया। कह रहे वो तो ऐसी, कह रहे यार आप भी हद करते हो। तब अकबर फिर कहता है कि चलो ठीक है, तो ऐसा करो, कोई बात नहीं, आप नहीं करेंगे, उसको हटा देंगे। फिर कह नहीं साहब, ये कोई बात थोड़ी होती है, इतनी सेवा पानी कर रहे हैं आपकी, आपके लिए सिंध चला गया, काबुल चला गया, कंधार चला गया, दक्षिण भारत चला गया, कभी किसी से भिड़ रहा हूं, कभी किसी से भिड़ रहा हूं, कभी मिर्जा बंधुओं से भिड़ रहा हूं, बेटा कभी कहीं ये जो राव था वो चंद्रसेन, कभी उससे भिड़ रहा हूं, कभी ये मेवाड़ के जो है यहाँ कहते हैं कि वो जो बाद में मेवाड़ को अधीनता स्वीकार करवाने के लिए अकबर जो प्रयास करेगा 1605 से पहले, 1601 में, 1602 में, तो उस टाइम भी ये राय सिंह जो है उनकी मदद का करता है प्रयास, उनके साथ में जाता है। तो ये कह रहा है कि मैं जब इतना ईमानदार हूं आपके लिए, और आपने मेरे साथ, अकबर कहता है अरे सॉरी यार, सॉरी सॉरी सॉरी, क्या क्या सॉरी, सॉरी 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 सॉरी। तो फिर अकबर कहता है अरे सॉरी यार, बता रहा हूं ना, सॉरी, देख मिस्टेक होगी, कोई बात नहीं। तो फिर वो बटनेरे इसको छोड़ता है, दलपत सिंह का हट रहे तू तो अभी ये जो दलपत सिंह ये खुश हो रहा था, कहा अरे सम्राट जी क्या तू बस हट, तेरा इतना ही था, तू खुश हो लिया, बहुत है वो। तो इस तरह से जो है राय सिंह बहुत ही विश्वास पात्र व्यक्ति था। अकबर की मृत्यु जब 1605 में हो जाएगी, तो अकबर की मृत्यु होते ही जहांगीर ने राय सिंह को बुलवा भेजा था। आपको मैं बता रहा हूं कि जहांगीर का भी बहुत विश्वास पात्र था भाई राय सिंह का, मैंने आपको बताया लास्ट क्लास में, राय सिंह ने अपनी बेटी का विवाह किया था जहांगीर के साथ, तो अपना जो दामाद अपना जवाई है उसका तो समर्थन करेगा ही ये। तो राय जहांगीर ने फटाफट इसको बुलवा भेजा था कि तू आ और स्थिति संभाल, और राय सिंह आता भी है, स्थिति संभलती भी है, और जहांगीर जो है वो गद्दी पर बैठ जाता है। फिर कहते हैं कि जहांगीर का बेटा था खुसरो, उसने विद्रोह कर दिया शासक बनने के 1-2 साल में ही। तब वो लाहौर की तरफ खुसरो भाग जाता है। तब वहां पीछे पीछे जाता है कौन, जहांगीर। तब आगरा किसको सौंप कर गया था, राजधानी आगरा थी उस समय, किसको सौंप कर गया था, जहांगीर। तब ये क्वेश्चन आता है, राय सिंह को सौंप कर गया था। जिस आदमी को अपनी राजधानी सौंप के गया हो, तो आप समझ जाओ कि उसका कितना विश्वास पात्र व्यक्ति होगा राय सिंह। तो फिर वो उधर से सूचना भिजवाता है लाहौर की तरफ जाता हुआ जहांगीर, क्या देख राय सिंह, मेरा मन वन नहीं लग रहा, तू मेरी बैग में है, उनको लेकर के तू इधर आ। तो देखिए बड़ा एक जोरदार सा किस्सा है, चलो बता ही देता हूं। ये जब राय सिंह यहां से निकला, जो जहांगीर के बैग में वगैरह लेकर के, क्योंकि जहांगीर का मन नहीं लगेगा यार, कितने दिन हो गए बैग में वहां बैठी है, बस आराम से अभियान पर अभियान करो, क्या जीवन है ये। तो ये जहांगीर ये राय सिंह को बुलवाता है कि मेरी बैगमों को ले आना साथ में, कई बैग में थी। तो जब ये जाता है तो कहते हैं रास्ते में इसको एक जैन विद्वान मिला, उसका नाम भी राय सिंह था, संयोग से राय सिंह को राय सिंह मिला। वो जैन विद्वान कहते हैं कोई ज्योतिषी वगैरह था, भविष्यवाणी करता था। उस बेटे ने ये भविष्यवाणी कर दी कि ये जहांगीर 1 साल में ही मरने वाला है, ये 1606-7 के आसपास की घटना है, ये तो 1605 में तो बना ही है जहांगीर, और उसने भविष्यवाणी कर दी कि 1 साल में जो है ये जहांगीर मरने वाला है। तो कहते हैं कि ये तो बेगम को छोड़ के यहां से सीधा निकल गया बीकानेर, स्थितियों के भाई का कंट्रोल नहीं हो जाए, मैं मेरा संभालूं, ये तो मरने वाला है। उधर जब जहांगीर को पता चला, वो बहुत नाराज हुआ इस बात से। फिर कहते हैं जहांगीर ने इसके खिलाफ कुछ विद्रोह काम किया, उससे पहले ये फटाफट भाग के जाता है और जहांगीर को बोलता है सॉरी दामाद जी, मेरे से गलती हो गई, प्लीज सॉरी सॉरी, माफ कर दो। तो फिर जहांगीर भी देखिए, एक बार इसने कहा, एक बार कहते हैं जहांगीर ने माफ कर दिया इसको, कहा चलो भाई कह दिया, ज्योतिषी आ गया होगा बातों में। इतना विश्वास करता था जहांगीर राय सिंह पे। तो अकबर, मैं ये कह दूं कि अकबर की दो बाजुएं अगर कहें, तो एक का नाम है मान सिंह और दूसरे का नाम था राय सिंह। इन दोनों बाजुओं के बल पर अकबर ने अपना विशाल साम्राज्य खड़ा किया। तो अब हम आगे देखते हैं। 1572 में अकबर ने इसे जोधपुर का प्रशासक नियुक्त किया। 1573 में गुजरात के मिर्जा बंधु इब्राहिम मिर्जा और मोहम्मद हुसैन मिर्जा ने विद्रोह कर दिया अकबर के खिलाफ, तो उनको कठौली की लड़ाई में ये परास्त करता है। वो नागौर की तरफ भाग आते हैं, उधर कहीं ये युद्ध होता है।
1574 में राय सिंह जो है वो चंद्रसेन के विरुद्ध भी अभियान पे गया था, लेकिन चंद्रसेन को कहते हैं कोई विशेष सफलता इसमें मिली नहीं थी। बाद में अकबर ने शाहबाज खान को भेजा और फिर वो सिवाना वगैरह पे अधिकार करते हैं। 1583 में एक युद्ध आता है, दत्तानी का युद्ध। ये मैंने आपको बताया था, देवड़ा जो राव सुल्तान है सिरोही वाला वर्सेस अकबर भेजता है राय सिंह को, और साथ में महाराणा प्रताप का भाई था जगमाल। जगमाल उस युद्ध में मारा जाता है और कहते हैं कि सुल्तान ने फिर अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी। पहले सुल्तान को कुछ सफलता प्राप्त हुई इसमें, लेकिन बाद में जो है 1-2 साल बाद में सुल्तान अकबर की अधीनता स्वीकार कर लेता है। तो ये भी एक बड़ी उपलब्धि थी राय सिंह की। तो इस सफलता से खुश होकर अकबर ने राय सिंह को 52 परगने जागीर में दिए। 1581 में अकबर के भाई मिर्जा मोहम्मद मिर्जा हाकिम ने काबुल में विद्रोह कर दिया। ये अकबर का ही कोई भाई था। और देखिए, ये हुमायूं का बाप बाबर, बाबर का जो बाप था वो उमर शेख मिर्जा। तो ये मिर्जा थे उस टाइम, जो मिर्जा विर्जा लिखा करते थे, तो उन्हीं का ही कोई भाई बंधु होगा इसके बाप दादाओं में, कोई वंशज चलता हुआ। तो वो तो उधर ही था काबुल की तरफ, और जो बाबर आया था वो भी उधर से ही आया था। तो वहां कोई कर रहे होंगे और बाद में अधीनता भी मान ली होगी, लेकिन इसने विद्रोह कर दिया। जब ये विद्रोह करता है तो पहले अकबर भेजता है मान सिंह को इस काबुल के विद्रोह के दमन के लिए, लेकिन साहब मान सिंह के जो है ये बात ताबा आई नहीं, मतलब ताबा नहीं आई, मतलब इसके बस कंट्रोल हुआ नहीं मान सिंह से। तब राय सिंह को भेजता है कि राय सिंह तू भी जा। तो राय सिंह आता है और फिर इसके साथ मिल करके और ये सफलतापूर्वक इसका दमन कर देते हैं मिर्जा मोहम्मद मिर्जा हाकिम ने। तो कहते हैं इसने बाद में अकबर से सॉरी वोरी बोल दिया था, सॉरी सर। अकबर ने कहा ओके, आगे से मत करना, ओके सर। मुंशी देवी प्रसाद ने राय सिंह को क्या कहा है? राजपुताने का करण। और कलयुग का करण किसको कहा है? लूण करण को। किसमें? बिठू सुजा के राव जेतसिरो छंद में। ये पॉइंट वेरी वेरी मोस्ट है, आप ध्यान में रखना, वेरी वेरी मोस्ट। कई बार पूछा गया है कि जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? तो वो करवाया था राय सिंह के द्वारा। जो बीकानेर में दुर्ग जब आप पढ़ेंगे तो जमीन का जेवर कहते हैं जूनागढ़ को। तो कब करवाया था? 1589 से 1594। और किस मंत्री की देखरेख में? करमचंद की देखरेख में करवाया था। ये करमचंद भी कहते हैं जैन था ये, तो जैन मंदिर भी खूब बने इसके समय। तो कहते हैं कि ये करमचंद भी खुद जैन था, तो इस वजह से भी ज्यादा बने होंगे। जूनागढ़ में देखिए, जो जैसे अलग अलग द्वार होते हैं, तो वैसे एक द्वार है सूरजपोल। उस सूरजपोल पर राय सिंह प्रशस्ति लिखी हुई है, जिसमें इन शासकों का वर्णन है सभी का। वो किसके द्वारा रचित है? जयिता के द्वारा। जयिता भी लिख देते हैं, सीधा जैता भी लिख देते हैं। ये बहुत बार परीक्षा में, ये जो मैं आपको अब बता रहा हूं, ये बहुत मोस्ट में से है। तो राय सिंह प्रशस्ति की रचना जयिता ने की थी। राय सिंह ने राय सिंह महोत्सव और ज्योतिष रत्नमाला नामक पुस्तकें लिखी। तो ये भी आप ध्यान में रखना। इसने राय सिंह ने खुद ने भी रचना की थी। ये संस्कृत का बड़ा जबरदस्त विद्वान था। इसके दरबारी विद्वान जयसोम जो था, ये बड़ा फेमस नाम आता है, करमचंद्र वंशोत्कीर्तनकम काव्यम। तो इसके अंदर जो है, इनमें राय सिंह को राजेंद्र कहा गया है। आपकी एक जानकारी के लिए मैं और बता दूं, इस करमचंद्र वंशोत्कीर्तनकम काव्य में जो लूणकरण है, जिसको क्या कहा गया था बिठू सुजा के द्वारा? कलयुग का करण। तो इस करमचंद वंशोत्कीर्तनम काव्य में उस लूणकरण की तुलना करण से की गई है। आप इस शब्दों के फेर को समझना। राजपुताने का करण राय सिंह, कलयुग का करण लूणकरण, और इस करमचंद्र वंशोत्कीर्तनम जो काव्य है, इसके अंदर लूणकरण की तुलना करण से की गई है। एक सीधे लाइन है कि करण से तुलना की गई है। हालांकि ये बहुत बारीकी की चीजें हैं, इस तरह से आता नहीं है। आप तो राजपुताने का करण और कलयुग का करण, यही ध्यान में रखना। तो इसने खुद ने लिखा था राय सिंह महोत्सव और ज्योतिष रत्नमाला। दरबारी विद्वान था जयसोम। तो इसका यह ध्यान में रखना ग्रंथ। इसमें राय सिंह को क्या कहा गया है? राजेंद्र। और भी कुछ कहा गया है क्या? कि ये अपने पराजित शत्रुओं के साथ में भी हमेशा सम्मानजनक व्यवहार करता था। उनको अपमानित करना या कुछ उनका नगर छीन लेना, इस तरह से राय सिंह ने कभी नहीं किया। बड़े सम्मान का साथ व्यवहार करता था उनके पराजित होने पर भी।
जहांगीर ने राय सिंह को 5,000 का मनसबदार बनाया था 1606 में। जब जहांगीर के शासन को 1 साल हो गया था तो उस वर्षगांठ के तौर पर कहते हैं कि उसने इसको 5,000 का मनसबदार बनाया। मनसब मैंने आपको बता दिया था, मनसब एक पोस्ट होती थी, एक पद होता था जिसमें जात और सवार होते थे। जात जो पैदल सैनिक और सवार जैसे घुड़सवार। तो इस प्रकार से उसको एक मनसब कहते थे कि 5,000 जात हैं, 2,000 जात या 2,000 सवार। इस प्रकार से करके एक पोस्ट होती थी और मनसब से व्यक्ति की हैसियत का पता चलता था कि किसका कितना मनसब है। तो अकबर ने 4,000 का मनसबदार बनाया था जहांगीर को। सॉरी, अकबर ने 4,000 का मनसबदार बनाया था राय सिंह को, और जहांगीर ने राय सिंह को कितने का मनसबदार बनाया? 5,000 का। जब जहांगीर खुसरो के विद्रोह के दमन के लिए लाहौर की तरफ गया तो आगरा किसको सौंप के जाता है? राय सिंह को। 1612 में बुरहानपुर के अंदर इसकी मृत्यु हो जाती है। किसकी? राय सिंह की। ये एमपी की तरफ पड़ेगा बुरहानपुर। तो ये पॉइंट आप ध्यान में रखना। और चूंकि कहते हैं कि राय सिंह जब मरने वाला था तो थोड़ा दुखी था, क्योंकि इसके जो खुद के जैसे अब वो दलपत सिंह बेटा है वो भी विद्रोह पे उतर गया था, उसने हमेशा ही विद्रोह किया इसका। तो राय सिंह बड़ा परेशान रहता था। कुछ और विश्वास पात्र लोगों ने दगाबाजी की। मतलब ऐसा लगता है कि भावनात्मक इंसान था, जो चीजें इसको हर्ट करती थी। बहुत अच्छा व्यक्ति था, कोई बुरा काम इसने कभी नहीं किया। तो राय सिंह का बेटा सूर सिंह होता है। तो कई जैसे कहते हैं कि उस टाइम में जो सामंत वगैरह थे वो विद्रोह की स्थिति में आ गए थे, कई सरदार विद्रोह की स्थिति में आ गए थे। तो इससे राय सिंह दुखी था अपने अंतिम समय में। तब इस राय सिंह का बेटा सूर सिंह इसको आश्वासन देता है कि पिताजी आप चिंता मत करो, मैं इन सबको साफ कर दूंगा। इसके आश्वासन देने के बाद में राय सिंह जो है वो सब मतलब चैन की नींद लेता है और आराम से अपने प्राण त्याग देता है। तो यह बात ध्यान में रखना। राय सिंह जब दक्षिण भारत जाता है तो वहां फोक के पौधे को देखकर कहता है, तू तो देसी रूंखड़ा मैं परदेसी लोग, मन अकबर तेड़िया, तेड़िया मतलब बुलाया, तू क्यों आयो फोग। तो ये लिख दिया एक, ठीक है, कि कोई रूंखड़ा जो किसको कहते हैं? पौधे को ही कहते हैं। और देसी जो मतलब तू वहां का है, बीकानेर का। तो और मैं यहाँ परदेसी लोग हैं। तो मुझे तो अकबर ने बुलाया, मेरी मजबूरी है, पर फोग तू यहाँ क्यों आया मेरे प्यारे प्यारे फोग।